अब तक हमने देखा कि नॉर ने गिलबर्ट को प्रैक्टिस मैच में हरा दिया था। साथ ही लिन नॉर के लाख समझाने के बावजूद भी नॉर की असिस्टेंट बनने की जिद पर अड़ी हुई थी। अब आगे देखते हैं कि प्रिंस रेन सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके पिता ने उस आदमी को वह तलवार क्यों दे दी। अगर वे नॉर को खजाने का एक्सेस दे देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह काली तलवार कुछ ज्यादा ही खास थी। रेन आगे बताता है कि जब राजा जवानी में एक एडवेंचरर थे, उन्होंने सभी 6 सॉवरेन्स के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी और डंग के गहरे हिस्सों की खोजबीन की थी। जब वे वापस आए तो अपने साथ यह काली तलवार लेकर आए जो काफी रहस्यमय थी। यह तलवार इतनी कड़ी थी कि मिथ्रिल या मना मेटल भी उसे खरोंच नहीं पहुंचा सके। इसके ऊपर जो नुकसान था उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। साथ ही इस पर कोई जादू भी काम नहीं करता था। मेरे पिता ने इतनी खास तलवार को एक अजनबी को दे दी। यह हमारे राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने नॉर पर भरोसा किया। नॉर वह इंसान है जिसने एक मिनोटोर को हराया और लिन की जान बचाई। वह आगे चलकर हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके बाद हमें एक बाजार का दृश्य दिखाया जाता है जहां नॉर और लिन कुछ खा रहे होते हैं। नॉर लिन से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसे ही कहीं भी घूमने की अनुमति है। लिन कहती है कि हाँ, मैं सबसे पहले एक एडवेंचरर हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉर कहता है कि मैं खाने के बाद सीधा गिल्ड में जाने की सोच रहा हूं। लिन कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है मास्टर, हम दोनों मिलकर गिल्ड का कोई मिशन पूरा करेंगे। नॉर सोचता है कि यह तो पीछे ही पड़ गई है, मैं इसे कैसे समझाऊं कि यह गलतफहमी में है। एक काम करता हूं, जब मैं एडवेंचर गिल्ड में जाऊंगा तो वहां नाली साफ करने का काम लूंगा, तभी इसे समझ में आएगा कि मैं एक आम इंसान हूं। फिर वे दोनों गिल्ड में पहुंचते हैं तो गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि लिन तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है नॉर, क्या तुमने फिर से कोई गलती कर दी है। नॉर कहता है कि समझाना थोड़ा मुश्किल है, आप बस कोई मिशन दे दो जो हम दोनों कर सकते हों। नॉर सोचता है कि कोई नाली साफ करने का काम होगा, लेकिन क्योंकि लिन सिल्वर बी रैंक की एडवेंचरर होती है, गिल्ड मास्टर उन्हें गॉब्लिन पकड़ने का मिशन दे देते हैं। यह सुनकर नॉर के होश उड़ जाते हैं और वह गिल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या सच में हम ये मिशन पर जा सकते हैं। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि हाँ, अगर तुम दोनों टीम बना लो तो लिन की वजह से तुम इतने काबिल हो कि गॉब्लिन हंटिंग के लिए जा सकते हो। फिर नॉर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि हाँ, सिटी के बाहर का उसका पहला मिशन है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं लिन की रैंक का फायदा उठा रहा हूं। लिन पूछती है कि मास्टर, क्या कोई दिक्कत है। नॉर कहता है कि अगर मैं यह मिशन ले लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लिन कहती है कि नहीं, मैं तो बस किसी भी तरह से आपके काम आना चाहती हूं। उसके बाद नॉर उत्साह में अपनी तलवार उठाकर सीधे मिशन पर जाने लगता है। तब गिल्ड मास्टर नॉर से कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है। फिर गिल्ड मास्टर उन्हें बता देते हैं कि गॉब्लिन्स कहां हैं और कहते हैं कि वापस आते समय गॉब्लिन का दायां कान लेकर आना ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि तुमने गॉब्लिन को मारा है। और प्लीज नॉर, मरना मत और याद से दायां कान लेकर आना। फिर वे दोनों मिशन पर निकल जाते हैं और नॉर लिन से गॉब्लिन के बारे में पूछता है। लिन बताती है कि गॉब्लिन्स छोटे मोटे पशु, पक्षियों और फल फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन वे इंसानों पर भी हमला कर देते हैं और दिक्कत तब बढ़ जाती है जब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है तो वे हमारे शहर में घुसने लगते हैं। इसलिए उन्हें समय समय पर मारना बहुत जरूरी होता है। फिर नॉर सोचता है कि लिन लड़ने के अलावा काफी ज्ञानी भी है और मैं इसे क्या ही सिखा सकता हूं। फिर वे दोनों बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें गॉब्लिन्स नहीं मिलते। लिन बोलती है कि शायद जो खबर मैंने सुनी थी कि गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन कम हो रही है वह सही थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लिन एक गॉब्लिन को सेंस करती है और वे दोनों उधर भाग कर जाते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। फिर वे ऊपर देखते हैं तो किसी ने उस गॉब्लिन को मारकर आधा खा रखा होता है। फिर लिन जल्दी से अपना मैजिक यूज करके जो गॉब्लिन छुपा होता है उसे बाहर निकाल देती है। नॉर थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि सब तो कहते हैं कि गॉब्लिन ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन इसका साइज देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या सारे एडवेंचर्स इन गॉब्लिन्स को आसानी से मार देते हैं। फिर नॉर जब लिन को डरा हुआ देखता है तो उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है लिन, यह सिर्फ एक मामूली गॉब्लिन ही तो है। लिन चौंककर नॉर को देखती है, लेकिन फिर हिम्मत बांधकर बोलती है, हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नॉर को यह नहीं पता होता कि यह गॉब्लिन नहीं, गॉब्लिन एम्परर है, जो कि दूसरे गॉब्लिन्स को मारकर खाता है और उससे उसकी पावर बढ़ती है।
यह एक कैटास्ट्रॉफ क्लास मॉन्स्टर है और लिन यह सोचती है कि कहीं मास्टर को पता तो नहीं था कि इस जंगल में गॉब्लिन एम्परर है और इसलिए इतने छोटे से मिशन पर आए थे। फिर हम देखते हैं कि नॉर गॉब्लिन एम्परर के सारे अटैक्स को पैरी करता है और उनसे बचता रहता है। फिर लिन अपने अटैक्स ट्राई करती है, लेकिन उनका उस गॉब्लिन एम्परर पर कोई असर नहीं पड़ता और नॉर एक बार फिर लिन को बचा लेता है। फिर लिन ध्यान से देखती है तो नोटिस करती है कि उस गॉब्लिन की सारी चोटें खुद ही ठीक हो गई होती हैं। वह समझ जाती है कि सारी पावर उसके अंदर उस लाल वाले माना स्टोन से आ रही है। फिर वह नॉर को समझाती है कि अगर हमने उस स्टोन पर अटैक नहीं किया तो हमारा सारा स्टेमिना और मैजिक खत्म हो जाएगा और वह बस खुद को हील करता रहेगा उस स्टोन से। फिर वह गॉब्लिन बहुत सारे पेड़ों से नॉर पर हमला कर देता है और नॉर सोचता है कि मैं इन सबको एक साथ पैरी नहीं कर सकता। तभी लिन अपना विंड ब्लास्ट यूज करके नॉर को बचा लेती है। फिर नॉर बोलता है कि अगर तुम्हारा मैजिक भी उस स्टोन पर अटैक नहीं कर पा रहा है तो आखिर हम उस स्टोन पर अटैक कैसे करेंगे। फिर नॉर को एक आइडिया आता है। वह लिन से कहता है कि क्या तुम वह विंड ब्लास्टर मेरे ऊपर मार सकती हो। लिन कहती है कि उस मैजिक से तो कासल की दीवारें तक टूट सकती हैं, आप उसे झेल नहीं पाएंगे। नॉर कहता है कि मैं अपनी तलवार अपने पीछे रख लूंगा और तुम्हारे विंड ब्लास्ट से पूरी स्पीड से गॉब्लिन की तरफ जाऊंगा और उम्मीद है कि उस स्टोन पर अटैक कर दूंगा। फिर लिन ऐसा ही करती है और नॉर हवा में उड़ जाता है, लेकिन वह कैसे भी खुद को संभालता है और खुद को हील करके हाई जंप के साथ गॉब्लिन पर अटैक कर देता है और आखिरकार वह स्टोन को अलग कर देता है। फिर लिन उस स्टोन को उठा लेती है, लेकिन गॉब्लिन बहुत तड़प रहा होता है। नॉर कहता है कि प्लीज इसे मार दो और ऐसा मारना कि उसे ज्यादा दर्द ना हो। फिर लिन अपने हेल फायर स्पेल का उपयोग करती है और उस गॉब्लिन को जला देती है। इसके बाद वे वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो माना स्टोन रेन के पास आ गया था। फिर रेन अपने एजेंट से कहता है कि इस बार गॉब्लिन एम्परर को भेजा था उनके 10 मानों ने। मैं सोच भी नहीं सकता कि वह कितना पावरफुल हो गया होगा इतने प्योर माना ना स्टोन से, लेकिन इसके बाद नॉर उसे हरा दिया। फिर उसके खबरी उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स के हिसाब से वह गॉब्लिन किंग से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा मना स्टोन तो पक्का मैजिकल एम्परर से ही आया होगा, ऐसा रेन सोचता है। लेकिन यह उनके पास कैसे आया। एक इन्फॉर्मर बताता है कि यह पक्का हॉली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा के राक्षस का दिल है। फिर रेन कहता है कि हमें आखिरकार यह कैसे नहीं पता चला कि हमारे जंगलों में ऐसा कोई गॉब्लिन एम्परर घूम रहा है। इन्फॉर्मर्स बताते हैं कि हमें पता चला था कि गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन बैठाने को कहा था कि आखिरकार गॉब्लिन्स को हो क्या रहा है। फिर रेन कहता है कि ऐसा और भी मामले सामने आए हैं। वह खबरी रेन को पिछले 3 महीने की सारी इन्वेस्टिगेशंस की फाइल दे देता है। इसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह नल्ला कभी किसी गॉब्लिन को मारेगा। नॉर कहता है कि लिन ने मुझे बचा लिया, इसलिए हम उस गॉब्लिन को मार पाए। गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे गेस करने दो, पक्का तुम कहीं कोने में खड़े हो और सारी लड़ाई लिन ने लड़ी होगी। नॉर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, मैंने तो बस लिन की थोड़ी सी मदद की थी। फिर लिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, मैंने तो बस मास्टर की थोड़ी सी मदद की थी। नॉर कहता है मुझे नहीं पता था कि गॉब्लिन्स इतने खतरनाक होते हैं और उनके सर का स्टोन उनकी कमजोरी होता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कैसा स्टोन। नॉर बताता है कि वह लाल रंग का एक स्टोन था, बहुत प्यारा सा। गिल्ड मास्टर कहते हैं वह पक्का माना स्टोन होगा, लेकिन वह तो नॉर्मली दिल में या गर्दन में होता है। क्या तुम श्योर हो कि वह एक नॉर्मल गॉब्लिन ही था। नॉर कहता है हाँ। लिन भी कहती है अगर मास्टर ने बोला गॉब्लिन था तो वह गॉब्लिन ही था। इसके बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं कोई नहीं, कोई रेयर टाइप का गॉब्लिन होगा। वह सब छोड़ो, मुझे उसका राइट ईयर लाकर दो ताकि मैं वेरीफाई करके तुमको रिवॉर्ड दे सकूं। फिर दोनों को याद आता है कि उन्होंने उस गॉब्लिन को जला दिया था। गिल्ड मास्टर कहते हैं तुम लोग बेवकूफ हो क्या। और एंड में फिर से गिल्ड मास्टर को पता नहीं चल पाता कि नॉर कितना पावरफुल है और एपिसोड खत्म हो जाता है। इन द एंड गुड बाय एंड सयोनरा।